गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो टॉपिक है बाल अधिकार यानी चाइल्ड राइट्स। तो आज हम लोग चाइल्ड राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, बाल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बाल अधिकार होता क्या है। इसमें तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो बालकों का जो मूलभूत अधिकार है या जो मानवीय अधिकार है या उनका किसी भी प्रकार से अगर शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है, तो वो उनके अधिकारों को जानना और प्रदान करना, और ये अधिकार कहीं न कहीं बालक भी समझे और देश के प्रत्येक नागरिक को भी समझना चाहिए। देखिए, किसी भी देश का भविष्य अगर कहा जाता है तो बच्चे होते हैं, और अगर बच्चा जो बालक हैं अगर वो खुश होते हैं और उनका विकास अच्छे तरीके से होता है तो उस राष्ट्र का भी विकास होता है। ठीक है, यानी कि बालक कहीं ना कहीं क्या है, एक गीली मिट्टी के समान होता है, जिसको जैसा शेप देंगे, जैसा रूप देंगे, उसी प्रकार से वो क्या होता है, बनता जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ढल जाता है। जैसा कि आप लोग जेबी वाटसन के बारे में पढ़ा होगा एजुकेशन वन में। उन्होंने क्या कहा है कि बालक, मुझे एक बालक दो और मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि भिखारी भी बना दूंगा। तो जो उसका कहना बिल्कुल सही है कि जो भी बालक होते हैं उनको क्या करना होता है कि जैसा भी एटमॉस्फेयर दिया जाता है, जिस प्रकार का भी उनको माहौल दिया जाता है, उसी प्रकार का उनका विकास होता है। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, बालक को के अधिकार या उनके मानवीय मूलभूत जो भी उनकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकताओं को प्रत्येक नागरिक को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड राइट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं यूएनओ। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानवाधिकार रूप से कहीं न कहीं एक ऐसा संगठन है जो कि कार्यरत है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहीं न कहीं इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब की गई है, देखिए इधर 24 अगस्त 1945 को की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और इसके महासचिव अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस है। और इसके लगभग कितने कंट्री मेंबर है, 193, 193 देश जो है क्या है, इसके मेंबर हैं, यानी कि सहयोगी हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लैंग्वेज, भाषा को यूज किया जाता है, तो वो देखिए अरबी, अंग्रेजी, फारसी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। ठीक है, तो ये पूरे विश्व के स्तर पे कार्य करता है। लेकिन ये अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पर बाल अधिकार को पढ़ रहे हैं। तो जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये बाल अधिकार की भी घोषणा की। अब हम लोग जानेंगे कि बाल अधिकार की घोषणा इन्होंने कब की, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, यहाँ तक समझ गए है ना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा की है, ये घोषणा इन्होंने की 20 नवंबर 1989 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा कब की, बाल अधिकार से संबंधित 20 नवंबर 1989 को। इसमें बालकों के मूलभूत अधिकारों के बारे में बात इन्होंने किया है, इसने यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, अब देखिए, इसकी घोषणा होने के बाद अगर हम कहें भारत में इसे कब स्वीकार किया गया। ठीक है, भारत में इसे कब स्वीकार किया गया, तो भारत में ये 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझे। अब देखिए, जैसा कि
ये मूलभूत अधिकारों की बात किया और कहीं ना कहीं भारत में भी इसको 11 दिसंबर 1992 में स्वीकार किया गया। तो इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं बालकों के लिए कुछ अधिकार की बात की गई। जैसे जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसका तुरंत क्या करना है, पंजीकरण। आप देखेंगे कि अब गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका पंजीकरण किया जाता है और उसे राष्ट्रीयता प्राप्त करने का भी एक अधिकार है। नेक्स्ट एक चीज और, दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता जब तक उसमें बच्चे की इच्छा ना हो, यानी उनके विरुद्ध, बालक के विरुद्ध माता पिता से अलग करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये भी अधिकार कहीं ना कहीं बच्चे को प्राप्त है। दूसरा अगर हम लोग कहें बालकों का किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय, अगर बालकों का किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय किया जाता है, देह व्यापार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके प्रति भी कानून बना हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि जो सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में अगर बालकों को लेने का प्रावधान है, तो देखिएगा 15 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको शिवसेना या तो कहें कि सशस्त्र जो युद्ध होता है इसमें किसी भी प्रकार से भाग लेना तथा लेने पर निषेध है, यानी वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो लैंगिक शोषण से बचाना। देखिए, बालकों का अगर किसी भी प्रकार का लैंगिक शोषण हो रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं एक अधिकार है और उसके अंतर्गत बालकों को बचाया जा सकता है। उनके अधिकार को ध्यान में रखते हुए जो कानून बनाया गया है उस कानून के अंतर्गत जो भी व्यक्ति इस तरीके का करता है तो उसको दंड देने का भी प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है इसमें कि जैसे मान लीजिए भरणार्थियों की सुरक्षा, जो बच्चे अनाथालय वगैरह में रहते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं राष्ट्र क्या है, सुरक्षा करने का एक अधिकार है, राष्ट्र के अंतर्गत उनका सुरक्षा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ बालकों के इस तरीके के अधिकार हैं जिसको कि अभी हम लोग ने जाना और यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहीं ना कहीं इनके मानवीय मूल्यों के बारे में बताया है और भारत भी कहीं ना कहीं कहा है कि जो बालक जब पैदा होता है तो जन्म से ही एक तो पहले उसकी सुरक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और उसका जिस भी प्रकार से अगर विकास किया जाता है तो उसको सबसे पहले शारीरिक और मानसिक रूप से उसका विकास करने पे अधिकार। और जो इनका अधिकार है, जो चाइल्ड राइट्स है, इस राइट्स को देश के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए और उस अधिकार के अंतर्गत बालकों को एक सुरक्षा प्रदान होना चाहिए। ठीक है, और कहीं न कहीं ये जो अधिकार है, राइट्स है, ये अधिकार बालकों को भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया, अभी हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, कुछ पॉइंट और है। ठीक है, देखिए बच्चों, बाल अधिकार का वर्गीकरण अब हम लोग पढ़ेंगे। बाल अधिकार का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए जो बाल अधिकार का वर्गीकरण है इसको मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको अगर पूछता है कि मुख्य रूप से बाल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं तो आप 4 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको। पहला है जीवन का अधिकार। ठीक है, दूसरा है संरक्षण का अधिकार। ठीक है, तीसरा है विकास का अधिकार। विकास का अधिकार। चौथा है सहभागिता का अधिकार। ठीक है, देखिए ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट क्या है, मुख्य रूप से बाल अधिकार है।
इसमें क्या है, जीवन, चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार में क्या है कि किसी भी बालक को जन्म लेने का अधिकार है, उसका पंजीकरण होने का अधिकार है, माता पिता पे उसका अधिकार है, परिवार पे अधिकार है। तो ये जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आएगा, जिसमें कि बालक का जीवन शुरू होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए संरक्षण। संरक्षण के अधिकार में क्या है कि माता पिता या उनका जो संरक्षण कर रहा है, तो उनके अंतर्गत मान लीजिए कोई अनैतिक अगर व्यवहार हो रहा है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कोई कानून बनाया गया है। और इसमें जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये संरक्षण के अधिकार, इसमें क्या होगा कि माता पिता का अधिकार बच्चे पे होना चाहिए, यानी बच्चे का अधिकार कहीं ना कहीं माता पिता पे होना चाहिए, और माता पिता के द्वारा बालकों को एक सुरक्षा की भाव महसूस होना चाहिए। और जिस मान लीजिए होता क्या है, कहीं कहीं देखेंगे आप किसी परिवार में या किसी भी जगह ऐसा सुनने में भी आता है कि माता पिता के प्रति बच्चे मतलब अनैतिक व्यवहार सुनने में आ जाता है। तो उसमें उसके लिए भी कुछ न कुछ ऐसे अधिकार को बनाया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का बालक के साथ अनैतिक व्यवहार हो रहा है, चाहे वो अभिभावक माता पिता या चाहे वो परिवार समाज के द्वारा, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं कानून बनाया गया है, कुछ संरक्षण का अधिकार बनाया गया है। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, विकास का अधिकार। विकास के अधिकार में क्या है, देखिए बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास, इसमें जैसे स्कूल जाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अपनी बातों को कहने का अधिकार, सामाजिक रूप से अपने विचार को प्रस्तुत करने का अधिकार। तो ये विकास के अधिकार के अंतर्गत इतने सारे पॉइंट आएंगे। सहभागिता का जो अधिकार है, सहभागिता के अधिकार में क्या है कि बालक जो है वो अपनी बातों को किस तरीके से कह रहा है, ठीक है, और उसकी बातों को जो वयस्क हैं वो भी प्रभावी ढंग से उसको सुने और समझें, और कहीं ना कहीं बालक का जो सहयोग है परिवार समाज के प्रति, तो उसे भी जो वयस्क लोग हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी बातों को समझें। और इसके अंतर्गत सहभागिता के अधिकार के अंतर्गत कहीं ना कहीं इस पॉइंट को भी रखा गया है कि बालक जो होते हैं उनके विचारों को एक स्थान दिया जाए, तो इसका भी एक अधिकार है। ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने बाल अधिकार का अभी जो पॉइंट था पढ़ा कि ये पहले कहाँ से, जो मतलब पहले सबसे पहले इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 20 नवंबर 1989 को किया था, 89 को। और उसके बाद फिर क्या हुआ, भारत में 11 दिसंबर 1992 में आया, जिसके अंतर्गत कहीं न कहीं कुछ ऐसे अधिकार जैसे पंजीकरण का हो गया, राष्ट्रीयता का हो गया, माता पिता के विरुद्ध अलग न करना, क्रय विक्रय का अधिकार हो गया, अगर ऐसा होता है तो उसके लिए भी कानून बनाया गया है, और लैंगिक शोषण का अधिकार, बाल मजदूरी का अधिकार, मतलब बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिसके अंतर्गत बालकों के लिए कुछ कानून प्रदान किया गया है। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, और इसके आगे अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, हम लोग दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।